वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राजा जनक ने जब सीता जी के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें विभिन्न देशों के अनेक राजा और ऋषि मुनि आए। ऋषि विश्वामित्र जब श्री राम लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर के मंडप में आए तो जिसके मन में जैसा भाव था, भाव के अनुसार एक एक को श्री राम का दर्शन हुआ। ईश्वर श्री राम एक ही हैं, परंतु स्वयंवर में आए लोगों को उनके भाव के अनुसार अलग अलग दर्शन हुए। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, महाराज, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार? तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुमको क्या लगता है? तुम ही परीक्षा करो, ये कौन है? कहा जाता है कि राजा जनक विदेही हैं, अर्थात देह में रहते हुए भी जीवन मुक्त हैं। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को चरण से लेकर मुखारविंद तक एक टक निहारा। उनको विश्वास हो गया कि श्री राम कोई ऋषि कुमार नहीं है, न ही राजकुमार हैं। ये कोई मानव भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, ये तो परब्रह्मा परमात्मा है। राजा जनक ने मन में कहा, मेरे मन और आंखों का आकर्षण तो परमात्मा ही कर सकते हैं। श्री राम यदि परमात्मा नहीं होते तो वे मेरे मन को अपनी ओर खींच नहीं सकते थे। भगवान शंकर जिस स्वरूप का सदैव ध्यान करते हैं वे पर ब्रह्मा ये ही हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्मा का ध्यान करता था, वह निराकार ब्रह्मा ही निराकार श्री राम हैं। राजा जनक ने परमात्मा को पहचान लिया, परंतु श्री राम को प्रकट होना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने गुरुदेव को आंखों से इशारा किया कि मेरा रहस्य प्रकट मत कीजिए। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम के वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए राजा जनक से कहा, राजन, तुम ब्रह्म दृष्टि रखते हो, इसी से तुम्हें श्री राम परमात्मा लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित लोगों को प्रभु श्री राम का किन किन रूपों में दर्शन हुआ, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। राजा जनक द्वारा आयोजित उस स्वयंवर मंडल में उपस्थित बड़े बड़े राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसी देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। जिन राजाओं के हृदय में कुटिलता थी वे प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के रूप में बैठे थे उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों को दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले लगे। जनकपुर की स्त्रियों का हृदय श्री राम को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो गया, मानो श्रृंगार रस की परम मनोहर मूर्ति धारण कर सुशोभित हो रही हो। विद्वानों को प्रभु श्री राम विकट रूप में सहस्त्राक्ष अर्थात बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर वाले दिखाई दिए। राजा जनक के कुटुंबी जनों को प्रभु श्री राम सगे संबंधी जैसे प्रिय लगे। राजा जनक समेत सभी रानियां
प्रभु श्री राम को अपने बालक के समान देख रही थीं। उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता था। योगियों को श्री राम शांत, शुद्ध और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। श्री राम का दर्शन करने पर उनको ऐसा लगा कि प्रातः काल में हम जिस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं वे नारायण ही श्री राम हैं। भगवान के भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। इधर सीता जी के हृदय के भावों का तो कहना ही क्या, उसका वर्णन करने में तो कवि भी समर्थ नहीं थे। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। और यही बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देखने को मिलती है। कंस की रंगशाला में जाने पर श्री कृष्ण के शरीर का जो वर्णन हुआ है वह श्री कृष्ण की पूर्णता का घोतक है। श्री कृष्ण पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे थे और स्त्रियों को कामदेव के समान। बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष की भांति देख रहे थे और माता पिता की दृष्टि में वे नन्हे से शिशु मालूम पड़ रहे थे। ग्वालों की दृष्टि में वे अपने आत्मीय थे और दुष्टों की दृष्टि में दंड देने वाले शासक। कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहा था और योगी लोग उन्हें परम तत्व के रूप में। अज्ञानी लोग उनके विराट शरीर को देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभु के रूप को देखकर कृतार्थ हो रहे थे। जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार रामायण और श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड प्रभु श्री राम का एक एक अंग है। श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसके 7 कांड मनुष्य को अनमोल शिक्षा देकर उसकी सभी प्रकार की उन्नति कराने वाले सोपान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों को सोपान कहा है क्योंकि ये राम जी के चरणों तक पहुँचने की सीढ़ियां हैं। श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड है। बाल का अर्थ है बालक। मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वही बोलता है और जो वो बोलता है वही करता भी है। इस प्रकार बालकांड शिक्षा देता है कि प्रपंच, दंभ, वैर छोड़कर बालक के समान बनिए। श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या का अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जहाँ ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा है। केवल अयोध्या कांड ही ऐसा है जहाँ किसी युद्ध की कथा नहीं है। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और सौतेली माता कैकेयी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो श्री राम कहते हैं, माता, यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी रहे।
श्री राम ने हंसते हुए वन गमन कर समाज के लिए अलौकिक आदर्श स्थापित किया। भरत का श्री राम के लिए भ्रातृ प्रेम भी अति दिव्य है। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, गर्मी सर्दी का कष्ट सहा करते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। आनंद रामायण में कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है, अर्थात उसके घर में लड़ाई झगड़े गृह कलेश कभी नहीं होते हैं। अयोध्या कांड मनुष्य को किसी से भी वैर न करना और सभी से प्रेम करना सिखाता है। जो मनुष्य अपने घर को अयोध्या बनाता है वहाँ श्री राम जी निवास करते हैं।